Hello guys. So you have to make the decision to let go of the past if you want to move forward. तो ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଅଲରେଡ଼ି ତମେ ଯାହା ହେଇସାରିଛେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି 2 month ତମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ତ ଅଲରେଡ଼ି ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯାହା ବି ହେଇଛ ବା ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇପାରିନ ତ ସେସବୁକୁ ଭାବିକି ତମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରନି। ଏଇ 5 ଦିନ ପଢ଼ିକି ବି ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ବି ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ओके तो जो मैंने बहुत अल्प समय पढ़ी भी जॉब पाई बास निज उपर कॉन्फिडेंस रखा दरकार आ तुम पास्ट जहाँ एबे तुम उपर जस्ट माने से ओवरकम हो जिते जल्दी बाहरी आस तो तुम जब एबे पढ़िन एबे भी टाइम अच्छी प्रिपरेशन हुआ तो मुझे तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री वीडियो प्रोवाइड करेंगे मो चैनल जो आम फ्री स्टडी मटेरियल ग्रुप भी अच्छी से भी फ्री रे नोट मटेरियल्स भी जिते जहाँ मिले कथा मिल जाऊँगी। ओके तो जस्ट प्रिपेयर एंड प्रिपेयर तो यहाँ लास्ट नुहे बट यहाँ को तुम लास्ट भाविक एवं एग्जाम दियो मुझे है बट यहाँ लास्ट नुहे जहाँ पर आसब ना तो पास्ट को बट भूलिबार अच्छी तुमको जो ये एग्जाम भल करार अच्छी पास्ट जहाँ हो तो एबे ताको जस्ट ओवरकम कर दियो। तो लेट्स स्टार्ट आम फिजिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करवा। ओके तो क्वेश्चन तुम देख पार्छ आम प्रीवियस काली होची पाखापाखि 60-70टा क्वेश्चन तो फायर सीरीज 1 तुम देखी है तो 10टा क्वेश्चन सॉल्व कराई कि से तुम जान गोटे क्वेश्चन हूँ इक्वालेंट टू 10टा क्वेश्चन सॉल्व कराई एमती कारण से जी सारा जिनस मुझे एक्सट्रा कही तो सी गोटे गोटे क्वेश्चन आसो से तो पाखापाखि आम 50-60 प्लस आम क्वेश्चन सॉल्व करूँ घंटे भितर है फिजिक्स सेम केमिस्ट्री 30 नेमिंग रिएक्शन सरी। ओके तो आज आम देखा हूँ फायर सीरीज 3। ओके तो जो सीरीजटा आम कंटिन्यू करिया एग्जाम पर्यंत तो जमी फिजिक्स रे आम टार्गेट हूँ फिजिक्स आम 7+ स्कोर करवा मिनिमम 7+ है कारण समस्त मैथ करुँच केमिस्ट्री भी कर बट फिजिक्स केमिस्ट्री के जो मैंने अच्छा तो केमिस्ट्री आम टार्गेट हूँ मिनिमम 12+ फिजिक्स रे 7+ है तो मिनिमम कथा कहली मैक्सिमम तो ये वीडियो भी बेनिफिट नहीं पार तो तुम्हें बहुत रखिपर बट 7+ तो मिनिमम। ओके तो एगेन हम क्वेश्चन देख तो ए बॉडी वेट्स a body weighs 8 grams, what will be the velocity of the body if force of 160 dynes acts on the body for 20 seconds। तो चिंता करो तापर मुझे डाटा मैंने किसी फॉर्मूला रिगार्डिंग भी किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर दूसरी तो से भीतर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर तो तुम्हें ऑलरेडी जानिछ काइंड इक्वेशन ऑफ मोशन 4टा इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छी कौन कौन अच्छी v इक्वल टू u प्लस एटी आउट होची s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके आउ कौन अच्छी तुम भि एस आउ गोटे कौन अच्छी भि स्क्वायर ओके माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आउ कौन फॉर्मूला अच्छी एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। तो ये सब फॉर्मूला तुम अच्छी कौन काइंड इक्वेशन जो एसिलेशनटा यूनिफॉर्म होती है फॉर्मूला सब यूजेस कर है ये फॉर्मूला सब यूजेस कर एसिलेशन यूनिफॉर्म होती आर कंडीशन हो बट एसिलेशन जो यूनिफॉर्म हो नथिबो से तुम कौन कौन फॉर्मूला यूज कर है माने सेटा हो जेटा तुम एव्री केस तुम यूज कर जमती से फॉर्मूला हो कौन एस इक्वल टू सॉरी वेलोसिटी इक्वल टू ds बाय dt है यहाँ जनरल केस माने एनी केस तुम ए फॉर्मूला को यूज कर जो काम दब एसिलेशन इक्वल टू dv बाय dt आउ कौन फॉर्मूला अच्छी एसिलेशन इक्वल टू लिख पार कौन v इंटू dv बाय ये गोटे ds मल्टीप्लाई करदेव तले गोटे ds मल्टीप्लाई करदे dv बाय ds है v इंटू dv बाय ds तो यही सब फॉर्मूला हूँ तुम रही। ओके तो सब फॉर्मूला तुम ऑलरेडी जानिछ आउ कौन आप एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला गोटे मन रख एवरेज वेलोसिटी गोटे गोटे क्वेश्चंस पड़े एमती जे हूँ गोटे धर गोटे बॉडी है तो सी हूँ एस डिस्टेंस कवर कला t1 टाइम रे पुणी एगेन से सेम एस डिस्टेंस कवर कला सॉरी एस डिस्टेंस कवर कला v1 वेलोसिटी एगेन से एस डिस्टेंस कवर कला v2 वेलोसिटी ताहले
एवरेज वेलोसिटी तार केते हो तो डायरेक्ट ट्रिक्स मन रखियो एवरेज वेलोसिटी तार सेठी हो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 है तो सेठी आ किछि तुम दरकार नहीं ए फॉर्मूला पके दबो पाई जिवो ए टाइप क्वेश्चंस गुटा आसे ओके तो जदि दुईटा जगह तीनटा एन नंबर्स ऑफ थिबो तो सेटा भी तुम करि पारियो होला बट तुम दुईटा ही मैक्सिमम मन रख तापर तुमको जदि इक्वेशन क्वेश्चन देथिबो होला डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एस लिखुची एस भी एक्सीलरेशन तो डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव कले तुमको कौन मिलिबो वेलोसिटी वेलोसिटी को डेरिवेटिव कले कौन मिलिबो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन को इंटीग्रेशन कले कौन मिलिबो वेलोसिटी वेलोसिटी इंटीग्रेशन कले तुमको डिस्प्लेसमेंट मिलिबो तो ये सब कॉमन जिंस तुम्हें जानी थी ओके तो स्पीड कौन डिस्टेंस कौन टाइम कौन ये जानछो ग्राफ भी मु किछ कहि दोछ तुमको ओके तो ग्राफ कौन धर एस आउ टी रो ग्राफ ओके तो ये ग्राफटा देछि देखो ये ग्राफ रे बुझे दूँ है ये देखो डिस्प्लेसमेंट टाइप रो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम रो ग्राफ ओके तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रो जदि ए टाइप रो ग्राफ थिबो है ए टाइप रो ग्राफ थाई किंबा बेले बेले थाइबो है ए टाइप रो ग्राफ थिबो तो जो यहाँ देख स्माइलिंग फेस तुम स्माइलिंग इमेज देख ना तो जो स्माइलिंग इमेज थी तुम जान जे से एक्सीलरेशनटा ग्रेटर देन 0 आठी कौन हो है आठी तुम देख ये ग्राफटा कौन अच्छी पाराबोला अच्छी माने यहाँ हूँ तुम सिंपल कथा मन रखिए एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0 आ तुम ये वेलोसिटीटा हूँ इनक्रीजिंग है वेलोसिटी ये हूँ तुम इनक्रीजिंग आ एक्सीलरेशन ये पॉजिटिव ओके एठी ए ग्राफ रे देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रो जतले होची ये देखो शेड फेस तुम जतले शेड फेस थिबो एटा शेड फेसटा हमर एमती इमेजटा नुई कि तो शेड फेस इमेज जतले थिबो सेतले एक्सीलरेशन लेस देन 0 तो तुम बहुत सारा क्वेश्चन देखो ग्राफ रू सॉल्व हो जाए सेतमे टिके ग्राफटा जानि तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रे एई टाइप रो ग्राफ्स थिबो बा ग्राफटा बेले बेले एमती थाए हैला तो जतले एई टाइप रो ग्राफ्स थिबो तले एक्सीलरेशन लेस देन 0 आ सेठी हमर कोन तुमर वेलोसिटी डिक्रीजिंग हैला एठी वेलोसिटी इनक्रीजिंग एटी वेलोसिटी तुम डिक्रीजिंग ओके तो यहाँ हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाला एबे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रे देख जदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रे तुम यहाँ स्ट्रेट लाइन अच्छी तो ये तुम एक्सीलरेशन कौन अच्छी पॉजिटिव अच्छी ओके वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन पॉजिटिव अच्छी आउ एठी जदि तुम डाउनवर्ड स्लोप है तो देख ये तुम एमती भी ड्र कर पार ये एंगलटा ये देखो थीटा लेस देन 90 डिग्री तो सेठी हो तुम जान स्लोपटा पॉजिटिव माने एक्सीलरेशन पॉजिटिव तापर एठी देखो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आसला माने माने स्लोपटा तुम हो नेगेटिव तो स्लोप नेगेटिव माने एक्सीलरेशन एठी नेगेटिव एटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ रो तुम देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रो तुम कोन मिलिबो एक्सीलरेशन मिलिबो हला तो एक्सीलरेशन एठी पॉजिटिव हो कोन नेगेटिव तुम बाहर कर परिबो एठी डिस्टेंस टाइम ग्राफ रो तुम वेलोसिटी बाहर कर परिबो एक्सीलरेशन भी बाहर कमी बाहर कर तो डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट को डबल डेरिवेटिव कले तुमको एक्सीलरेशन मिल जाए सिंगल डेरिवेटिव कले वेलोसिटी मिल जाए ये सब टिके जिन जाना दरकार ओके तापर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ तुम कौन देखा पाच देख तो यहाँ हूँ पॉजिटिव एक्सीलरेशन यहाँ हूँ तुम नेगेटिव एक्सीलरेशन है पॉजिटिव एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम भी तुम जापर देख तो जदि तुम डिस्प्लेसमेंट फास्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है ताकू पुणी डबल डेरिवेटिव करिवो जदि लेस देन 0 होची सेटा होची तुम मैक्सिमम पॉइंट है तो ये सब जिनस तुम टे आइडिया थी तो यह जिन बेसी कौ ना तो बाकी ये तो जिन तुम फर्मुला सब कहीदे है इक्वेशन मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हाँ तुमको तो तीन टा इक्वेशन कहीदे ऑलरेडी ये इक्वेशन टिके देख ये इक्वेशनटा एस इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी है तुमको कौन दे देख इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे टाइम दे केते डिस्टेंस कवर कला पचा देथिबो हला तो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट थिबो डायरेक्ट ए फॉर्मूला पके दो तुमको आंसर मिले जिवो ओके तो फ्री फॉलिंग बॉडी पाई फ्री फॉलिंग बॉडी तले एक्सीलरेशन कोन जी सहित समान हे जिवो सेतले तमरो अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव सेतले v इक्वल कोन जीटी हे जिवो माने v इक्वल टू कोन हो एक्चुअली तुम फॉर्मूला कोन थिला v इक्वल टू u प्लस 80 ओके तो u तो एठी 0 हे जिवो ना
कारण जो तुम ऊपर गोटे बड़ा थ्रो कर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थाए तो एसिलेशन जी सहित सामान हो तो v इक्वल टू जेटी तो ये अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं देख बहुत टाइम के बही जीरो भैल्यू पॉजिटिव देते के बही जीरो भैल्यू नेगेटिव देता है तो सहीटा प्रोब्लेम हुए कौन तो जीरो भैल्यू पॉजिटिव नब ना नेगेटिव नब कन्फ्यूजिंग आसे बेले बेले भैल्यू तो मन रख तुमको किसी से देखा दरकार नहीं तुमको खाली तीन टा जिन देखार अच्छे कौन देखार अच्छे देख तो साइन कन्वेंशन केमी यूज करेंगे एक्चुअली साइन कन्वेंशन बहुत इंपोर्टेंट डाटा मैंने भूल बाहर आंसर बाहर तो साइन कन्वेंशन मन रख डिस्प्लेसमेंट के पॉजिटिव नब के नेगेटिव नब डिस्प्लेसमेंट हाँ डिस्प्लेसमेंट एस भैल्यू तुम जो अपवर्ड हो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो से पॉजिटिव नब एक्स ऐसी जब ऊपर गले पॉजिटिव तौक गले नेगेटिव नब सेमती वेलोसिटी वेलोसिटी कौन वेलोसिटी भी सेमती कर दियो जदि ऊपर जाऊ पॉजिटिव जो तौक हो नेगेटिव नब आउ मन रख जीरो भैल्यूटा ऑलवेज नेगेटिव नब कारण ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो कहले ऊपर तौल पॉजिटिव नेगेटिव अनुसार पकईदे जीरो भैल्यूटा तुम नेगेटिव ना सी ऑटोमेटिक ठीक वैल्यू एडजस्ट हो पड़े आसो आउ कि मन रखा दरकार नहीं जीरो भैल्यू पॉजिटिव नब के नेगेटिव नब के किसी माइंड को पूरा दरकार नहीं जीरो भैल्यू ऑलवेज नेगेटिव नब मुझे कहीदेली सी ऊपर को जाऊ तौक जाऊ जीरो भैल्यू ऑलवेज नेगेटिव नब खाली डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो पॉजिटिव नब तौक हो नेगेटिव नब वेलोसिटी ऊपर हो पॉजिटिव हो तौक हो नेगेटिव नब ओके बुझिपाल ठीक अच्छे तो ये फर्मूला सब तुम निजे जापार तो ये आम से क्वेश्चन को जीवा ओके तो आ भर पश्चिम माने गोटे स्टार मार्क क्वेश्चन जोड़ा हूँ क्वेश्चन आसे से क्वेश्चन तो से स्टार मार्क क्वेश्चन तुमको किसी कहीदेव है देखो गोटे क्वेश्चन टाइप पड़े केमती से टाइप्स गुड़ा खाली मन रखिदिव टे क्वेश्चन देखिए जो हूँ पार्टिकलटा हूँ गोटे यूनिफॉर्म एसिलेशन मोशन करुँच धर सॉरी ओके तो यहाँ इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट धर तो पार्टिकलटा ए पॉइंट रू स्टार्ट है ए पॉइंट धर v1 वेलोसिटी ट्रावेल करूला तो से गला 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 सम पॉइंट रे धर मिड पॉइंट रे तो मिड पॉइंट तार वेलोसिटी धर v वेलोसिटी आ फाइनल पॉइंट रे ता वेलोसिटी b पॉइंट किसी समय पर b पॉइंट तले पहुँचला तार वेलोसिटी केते अछि v2 से यूनिफॉर्म एसिलेशन तार यूनिफॉर्म अछि हला एसिलेशन कोन अछि कांस्टेंट अछि बा यूनिफॉर्म अछि तो से क्षेत्र से पचार दो से तार मिड पॉइंट रे धर से टोटल डिस्टेंस s डिस्टेंस कर करछि तो मझा मझी जगह रे है बा से जो सी पॉइंट बा जो मिड पॉइंट धर सी पॉइंट देदेली मिड पॉइंट रे से मिड पॉइंट रे तार वेलोसिटी केते थिला क्वेश्चन पचार दे डायरेक्ट है तो एमती तुमको बहुत सारा कैलकुलेशन करने ए रु बी सी भी बाहर करने सी रु बी बाहर करने सल्व करके तुम करने हम है जेनराली बट आ ट्रिक्स अच्छी तो मुझे कहीदेली ना पढ़ला बेले मो नोट्स खाते सब ट्रिक्स लिखाई सब जिन से जिनटा तुमको सब ट्रिक वे लिखते तुमको नोट्स देली से जिन तुम बुझीपार बट मुझे किसी जिन ट्रिक्स कहीदेवी तुमको जी मोर मन पड़ुଛି ओके तो यहाँ फर्मूला कौन हम लिखिदे था तो फर्मूला हूँ हम v इक्वल टू सिंपल खाली v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करदेल तुम v वेलोसिटी पाइगल आउ कि मुंड खटिया दरकार ना अधिका है एसिलेशन कांस्टेंट थी ए पॉइंट v1 वेलोसिटी बी पॉइंट v2 वेलोसिटी जाऊँ फाइनल वेलोसिटी v2 थी आउ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एसिलेशन जाऊँ से मिड पॉइंट तार वेलोसिटी थी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 होल रूट हम सरला ओके तो ये गोटे टाइप क्वेश्चन आउ गोटे क्वेश्चन तुम पड़े ओके मुझे देख धर पार्टिकलटा यू वेलोसिटी रे जाऊला कौन यू वेलोसिटी रे जाऊला तो यू वेलोसिटी जो जाऊला तो से धर हो हठात किना ब्रेक मारला हठात किना ब्रेक मारला तो ब्रेक मारे कि सांगे सांगे से जगह रही कि डिस्टेंस धर एस डिस्टेंस कवर कला एस डिस्टेंस कवर कला फाइनल वेलोसिटी केते जीरो थी तो एस डिस्टेंस कवर कला से तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है सेकेंड जदि से एन यू वेलोसिटी जदि ट्रावेल करथला माने यू एन यू टाइम्स एन टाइम्स यूर वेलोसिटी ट्रावेल करथला तो सी जो ब्रेक मारिबो से निहाती फास्ट थ्रो जी डिस्टेंस पर जाकि फाइनल वेलोसिटी जीरो होता ताठू टी अधिका डिस्टेंस से ट्रावेल करला पर जाकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हम ओके तो से पचार दब तो से डिस्टेंसटा केते ट्रावेल करिवो ए जो डिस्टेंसटा ट्रावेल करला हला धर एटा S1 एटा S2 तो S2 टा केते हबो तो बहुत ही इजी हला तो आर ट्रिक्स कौन मन रख एन स्क्वायर एस है एन स्क्वायर एस धर यहाँ हूँ तो एन स्क्वायर एस
है गोटे एग्जांपल दूँ धर सी फास्ट हूँ 5 किलोमीटर पर आवर ट्रावेल करथिला है तो सी फास्ट टाइम जो ब्रेक कला माने ब्रेक मारला कौन रिटार्डेसन है रिटार्डेसन है फाइनल वेलोसिटी 0 हम ना ब्रेक मारले तो सागे सागे रही तो धर सी 10 मीटर पर फाइनल वेलोसिटी 0 तो सेकेंड केस रे तो सी कौन है धर हूँ 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड जाऊला ताहले से क्षेत्र में तो से जो ब्रेक मारिबो ता केते डिस्टेंस पर से फाइनल वेलोसिटी 0 माने ब्रेक मारले से केते डिस्टेंस आगु पळै थिबो तो केते हबो देखो यू रो केते टाइम्स एटी अछि 2 टाइम्स ताने n लो स्क्वायर केते n टा केते 2 2 रो स्क्वायर इनटू s टा केते 10 10 मीटर तो 10 तो 4 इंटू 10 माने 40 मीटर पर से ता फाइनल वेलोसिटी 0 हबो तो एटा गोटे स्टार मार्क क्वेश्चन भलो से माइंड अप ब्रेक जाओ ये क्वेश्चंस आसीबो ही आसीबो देटू आसला ओके बुझी हलो ग्रेट ओके है आउ किसी क्वेश्चन रे तुमको इनिशियल वेलोसिटी दे दिथिबो फाइनल वेलोसिटी दे दिथिबो है तो सेठी एवरेज वेलोसिटी पके दिथिबो एवरेज वेलोसिटी मागी दिथिबो तुमको एबे कहली जदी एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म थिबो तार सेठी कोन हबो u + v / 2 आ डिस्टेंस मागी थिले खाली आंसर डिस्टेंस कोन वेलोसिटी इन टाइम ताने u + v / 2 इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर देल तुम डिस्टेंस टा पाइजो एठी बट एक्सीलरेशन कोन थिबा दरकार एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म थिबा दरकार ताहले जाई कि फार्मूला यूज हे परिबो ओके बुझी पारलो आउ गोटे क्वेश्चन भी आम देखा ओके तो मुझे लगुच ना स्लो कर देखिए तुम ओके आउ गोटे माने से क्वेश्चन टा पड़े से क्वेश्चन टा टाइप मुझे कहीदे केमती पड़े से देखो जे धर गोटे पार्टिकल है मुझे ग्राफ रे बुझे दूसरी तुम क्वेश्चन से देखो कि गोटे पार्टिकल फास्ट हूँ A1 है माने ए पार्टिकल धर हूँ A1 टाइप रे एक्सीलरेटर होतला है माने एट कांस्टेंट रेट एक्सीलरेशन होतला A1 एक्सीलरेशन रे है T1 टाइम पाई T1 टाइम रे से A1 टाइम एक्सीलरेशन होतला ओके तापर से कौन है तापर हठात किना तार फाइनल वेलोसिटी पहुँची जीवो मैक्सिमम वेलोसिटी पहुँचला परे तो हठात किना से रिटार्डेशन हवा स्टार्ट होगला है हठात किना रिटार्डेशन फास्ट एक्सीलरेट कला गोटे पार्टिकल रेस्ट थिला एक्सीलरेशन हवा स्टार्ट होला केते एक्सीलरेशन कला A1 रे एक्सीलरेशन कला T1 टाइम पई किछि समय परे सी रिटार्डेशन हवा स्टार्ट होला रिटार्डेशन स्टार्ट है कि केते केते रिटार्डेशन कला A2 रे रिटार्डेशन कला केते टाइम पई T2 ता फाइनल वेलोसिटी 0 हवा पर्यंत ओके तो एठी कोन मागे क्वेश्चन मन रखियो एठी गोटे क्वेश्चन मागे दिए मैक्सिमम वेलोसिटी कारण A1 स्पीड रे एक्सीलरेशन करथुला तो एक्सीलरेशन कला पर तार गोटे मैक्सिमम स्पीड थिबो तो माने फाइनल वेलोसिटी तार मैक्सिमम स्पीड फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हिसाब पर तापर पुनी खसी रिटार्डेशन ही स्टार्ट होला आ गोटे क्वेश्चन पड़े कोन इफेक्टिव एक्सीलरेशन मागी देबो देखो कारण A1 होची एक्सीलरेशन होची A2 होची रिटार्डेशन होची डिक्रीज होची हैला तो सेटा मागी दे इफेक्टिव एक्सीलरेशन हैला क्वेश्चन भलो से मन रख माइंड दे रखो क्वेश्चंस आसीबो इथरु हैला मैक्सिमम कहि देली ओके आउ गोटे पचार दबो एवरेज वेलोसिटी एठी पचार दे पारे हैला एवरेज वेलोसिटी पचार दे पारे डिस्टेंस केते कवर कला ही पचारि पारे तो मैक्सिमम स्पीड रो फार्मूला डायरेक्ट मन रख A1 T1 बा तुम A2 T2 पके कि भी तुमको जदी A1 T1 जाना अछि तुम A1 T1 मल्टीप्लाई कर देले डायरेक्ट मैक्सिमम स्पीड पाइ जो हला एक्सीलरेशन टाइम मल्टीप्लाई कर दे तुम मैक्सिमम स्पीड पाइ दो बा A2 T2 मल्टीप्लाई कर दे मैक्सिमम स्पीड पाइ जो ओके तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन फार्मूला कोन हबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इफेक्टिव एक्सीलरेशन पचार दिए ना क्वेश्चन बुझ पालो ना नहीं गोटे पार्टिकल रेस्ट थिला से माने होची ए पार्टिकल धर एक्सीलरेट थिला फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम T1 एट ए कांस्टेंट रेट हैला ओके तो एट कांस्टेंट रेट से एक्सीलरेट होतला पार्टिकल एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टाइम T1 एट ए कांस्टेंट रेट एंड देन इट रिटार्ड्स हैला तापर रिटार्ड्स हला कोन एट ए कांस्टेंट रेट धर A2 हैला फॉर टाइम T2 एंड कम्स टू रेस्ट तो एटी ता वेलोसिटी 0 हैला फाइनल ओके तो सही केस रे तार इफेक्टिव एक्सीलरेशन केते हो इफेक्टिव एक्सीलरेशन केते हो मन रखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट A1 A2 बाय A1 + A2 डायरेक्ट क्वेश्चन पड़िबो क्वेश्चन एटा बहुत सॉल्व करले बहुत टाइम लागि जिवो किंतु ट्रिक्स तुम मन रखे अछि A1 A2 बाय A1 + A2 ओके तापर एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी केते हो एवरेज वेलोसिटी फार्मूला कोन हो सिंपल मन रखिबो एवरेज वेलोसिटी होची इफेक्टिव एक्सीलरेशन इनटू हैला टोटल टाइम केते टोटल टाइम टा होची T = T1 + T2 ठीक अछि तापर डिस्टेंस केते हो
डिस्टेंस होची हाफ इंटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन है इंटू टी स्क्वायर है इफेक्टिव बट इंटू टी स्क्वायर एटा सॉरी सॉरी भूल कली एटा मैक्सिमम स्पीड फॉर्मूला एटा हम इफेक्टिव एक्सेलरेशन इंटू टी हाँ बेले बेले तुमको A1 T1 A2 T2 जाना न तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन बाहर करदेल है इंटू टी मल्टीप्लाई करदेल तो तुम ये मैक्सिमम स्पीड भी पाइज है आउ डिस्टेंस फॉर्मूला भी तुम पाइगल आउ एवरेज स्पीड गोटे पचारे एवरेज स्पीड फॉर्मूला कौन हम ए मैक्सिमम स्पीड डिवाइड बाय 2 ओके तो मैक्सिमम स्पीड डिवाइडेड बाय 2 तो ये फॉर्मूला को सब लिखि दियो बट यही फॉर्मूला बेसी इंपोर्टेंट है इफेक्टिव एक्सेलरेशन तुम पचार दी ये टाइप क्वेश्चन इफेक्टिव एक्सेलरेशन पचार दी वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके ओके तो आम से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा तो बहुत सारा तुमको ये मुझे पाखा 12-13 क्वेश्चन डिस्कसन कर सारे है तो ये देख 1 2 3 4 5 6 ये देख ये क्वेश्चन तुम 6 टाइप क्वेश्चन पाइबार तो गोटे क्वेश्चन देखिपार ना नहीं तुमको 7 8 10टा कहीदेले 15टा क्वेश्चन भी लिंक कर दूँ ओके तो आम से क्वेश्चन को जीवा बहुत सारा बैकग्राउंड स्टोरी भी कहीदेली तो ये क्वेश्चन के आम आसवा तो बॉडी देती देख ये वेट दे दीजिए 8 ग्राम वेट दीजिए 8 ग्राम मास दे दीजिए 8 ग्राम ओके फोर्स दीजिए 169 20 सेकेंड तापर फोर्स एक्टिंग हो तो ये वेलोसिटी मागिदेला है तो तुम ये कौन यूज करदेव तुम गोटे फर्मूला तुम मन अच्छी इम्पल्स फर्मूला मन अच्छे ना नहीं फोर्स इंटू टाइम इक्वल चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम माने mv माइनस mu तो इनिशियल वेलोसिटी तो केते 0 अच्छी ना तो फोर्स तुमको दे दीजिए केते 169 ओके इंटू टाइम केते सेकंड पे होची ता से तो फर्स्ट एक्टिंग होची 20 सेकंड पे है देखो सेंटीमीटर पर सेकंड रही तो सेंटीमीटर पर सेकंड रखो तो मास के दीजिए 8 ग्राम इंटू वेलोसिटी देखो 8 टाणी के अपने डिवाइड कर दियो तो 8 दूने 16 20 20 इंटू 20 के 400 तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर देखो केते इजी क्वेश्चन पड़ता है बहुत ही इजी क्वेश्चन आसला तो ये टाइप क्वेश्चन आसो है तो प्रीवियस क्वेश्चन केते इजी क्वेश्चन आसला तो ये आम कौन यूज कलु इम्पल्स फॉर्मूला ओके तो फास्ट लो न्यूटन फास्ट लो जान ना फास्ट लो तो पर्यटन तुम एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई करना बॉडी रेस्ट थी मोशन थी मोशन डायरेक्शन चेंज हो से डायरेक्शन पार्टिकुलर मोशन कर तो ये इनर्सिया आसे ओके इनर्सिया माने से मास तार मेजर करता आम तापर हूँ मोमेंटम कौन जान मास इंटू वेलोसिटी फास्ट लो कौन गला सेकेंड लो हूँ सेकेंड लो कौन फोर्स इक्वल टू मास इंटू नेट मास इंटू एक्सेलरेशन ओके आउ थर्ड लो हूँ थर्ड लो कौन एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन है एक्शन रिएक्शन पेयर रही ओके आउ से एक्शन रिएक्शन पेयर हूँ दुईटा बॉडी होता दरकार गोटे बॉडी नुहे दुईटा बॉडी सब होता दरकार ओके आउ सेकेंड लॉ टाक तुम रियल लॉ ऑफ मोशन भी कह जाए ओके रियल लॉ ऑफ मोशन हूँ सेकेंड लॉ फास्ट लॉ टा हूँ क्वालिटेटिव लॉ ऑफ मोशन क्वालिटेटिव लॉ दे थाए है आ सेकेंड लॉ टाक तुम हूँ क्वांटिटेटिव लॉ भी आम कही था तो ये सब जिन डिस्कसन करदेलु फोर्स आउ से तुम ओके आउ किसी क्वेश्चन डिस्कसन करिया नेक्स्ट क्वेश्चन को आउ किसी डाटा कह तो फास्ट क्वेश्चन तुम आंसर हो 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड ओके तो देखिए तो 20 मिनट पाखे गला बट 20 मिनट आम पाखापि 30टा प्लस क्वेश्चन आम गोटे क्वेश्चन मुझे करेली कि पाखापि मुझे 30टा क्वेश्चन तुमको कर सारे ओके नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ व्हेन ए बुलेट ऑफ मास 6 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स ए वुडन ब्लॉक अप टू 5 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एवरेज फोर्स इम्पोज्ड बाय द बुलेट ऑन द ब्लॉक आठ इजी क्वेश्चंस नहीं जस्ट दिमाग खटाओ दिमाग आशा करुच्ची क्वेश्चन सॉल्व कर कर देख देख यहाँ गोटे हूँ वुडेन ब्लॉक देख बुलेट फायर होते ग्राम 6 ग्राम है तो मास दे 6 ग्राम तो 6 ग्राम बुलेट फायर है देख फास्ट स्ट्राइकिंग कला बुलेट स्ट्राइकिंग कलापर किसी बाट से गति कर रिटार्डेसन स्टार्ट हो तो से रिटार्डेसन तुम बाहर कर कारण फोर्स देख मागिजे ये फोर्स इक्वल टू कौन हो फर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन तो बुलेट्र मास तुमको जना खाली एक्सेलरेशन बाहर करार अच्छी तो एक्सेलरेशन केमती बाहर करवा तुमको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन तुमको कही जे गोटे इक्वेशन मोशन थी मन अच्छे ना नहीं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as किसी मन पड़े ना नहीं ओके तो ये v तो फाइनल वेलोसिटी कौन 0 हम छाड़ दियो तक ओके तो माइनस u स्क्वायर यूटा तुमको जना अच्छे 120 डिस्टेंस भी दी 5 सेंटीमीटर
तो एसिलेशन पाइजिवो आपको सजै दियो माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2s इक्वल टू एसिलेशन है देख एसिलेशन नेगेटिव रे आसो कहीं रिटार्डेसन होची तो यूर भैल्यू के पकई दियो 120 इंटू 120 है टे रफली कर तुमको टे लिखे तो बट जस्ट एडजस्ट 120 इंटू 120 डिवाइड बाय 2 इंटू एस के दीजिए 5 तो 2 रे काट 6 60 आसला 5 रे काट 12 तो 12 12 गुणन के 144 1440 ओके तो 1440 तार एसिलेशन आसला 1440 बार बार 144 तो है कैलकुलेशन देखिए टे 1440 कौन आसला अच्छा बेटा बेटा ये 120 मीटर देछि ओके तो तुमको ये न्यूटन देछि ता माने तुमको मो सेंटीमीटर को मत मीटर करवार थिला खेला हो गया ओके भाई तुम करा ओके तो कैलकुलेशन करियो यू स्क्वायर बाय 2s देख यूटा तो 120 मीटर पर सेकेंड तो पकेबो सेटा एसटा होची तुम देछि सेंटीमीटर रे खला एटा गोटे नीट रो प्रीवियस क्वेश्चन कारण पिला पढुथि मो जति मन जेटा नीट रो प्रीवियस क्वेश्चन एटा हला डाटा तो किसी गोटे खाली चेंज करछि नले आंसर होछि आर 400 समथिंग एते आसे हला तो केते क्वेश्चन करी मोर मन रे गेलन क्वेश्चन तो होछि यू स्क्वायर बाय 2s तो होछि 120 इंटू 120 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 10 टू -2 ठीक अच्छे तो ये आसी एसिलेशन आसला ओके तो एसिलेशन यहाँ कौन आस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आसला तापर फोर्स पकेब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन मासटा अच्छे 6 ग्राम तो 6 ग्राम कर 6 इंटू 10 टू देयर -3 kg इंटू आपको मल्टीप्लाई करदेव जी भैल्यू आसो तुम आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी फास्ट करिए स्लो भी यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सब बबल टू अपीयर कलर व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन इट तो व्हाइट लाइट जो पड़े सी हूँ कहीं कलर देखा जाए है इंटरफेरेंस ड्यू टू डिविजन ऑफ वेव फ्रंट इंटरफेरेंस ड्यू टू डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन कौन तो ये आसला वेव ऑप्टिक्स तो ये क्वेश्चन तुम करिए भितर मुझे तुमको वेव ऑप्टिक्स भी टे रिमाइंड कर दूसरी ओके तो सब बबल वेव ऑप्टिक्स टी से जोड़ी दूसरी तुम सरफेस टेंशन भी जोड़ी देवी ओके तो से भितर ओके तो वेव ऑप्टिक्स गोटे इंटरफेरेंस ऊपर गोटे क्वेश्चन आसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखिए जीव ओके तो से गोटे आसे फ्रिंज विड्थ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो ऑलरेडी पढ़िछ तो फ्रिंज विड्थ गोटे क्वेश्चन पड़े बीटा इक्वाल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी मन रखी जीव है लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी फ्रिंज विड्थ क्वेश्चन पचार दिव फ्रिंज विड्थ तो तुमको डीटा कौन धर हो यहाँ स्लिट तो स्लिट लाइट हो मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कला मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कलापर से तुम इंटरफेरेंस देखापी मिल इंटरफेरेंस मैंने जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस देखापी मिले तो जो ब्राइट पिच एंड डार्क पिच जो देखापी मिल इंटरफेरेंस देखापी मिल से जो ब्राइट फ्रिंजेस भितर कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस भितर जो डिस्टेंसटा डिफरेंसटा धर ये गोटे ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती ब्राइट फ्रिंज तो भितर जो डिस्टेंस है कहुए फ्रिंज विड्थ तो से फ्रिंज विड्थ यही डिस्टेंसटा मन रखिए यहाँ हूँ कैपिटल डी ये जो दुईटा स्लिट भितर जो लाइटा पास कर स्मॉल डी है तो डी कैपिटल डी कौन जान स्मॉल डी जान स्मॉल डीटा हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स कैपिटल डी हूँ स्क्रीन आउ से स्लिट भितर डिस्टेंस आउ लैम्बडा हूँ वेवलेंथ ओके तो बीटा हूँ लैम्बडा डी बाय डी तो जब डाटा देथिबो तुम फ्रिंज विड्थ पाइज है आउ बेले बेले पचार दिए जदि मु एक्सपेरिमेंटा को ओके ये एक्सपेरिमेंटा को जदि मु मीडियम चेंज कर दिए ओके कौन करदेवी मीडियम चेंज करदेवी मीडियम चेंज करदे कौन हम फ्रिंज विड्थ कौन हम फ्रिंज विड्थ से कौन हम देख मुझे लिंक करोज केमती ओके तुम कचिस रिलेशन फर्मूला जान कौन म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा मन रख मु सब जिन लिंक करूँ म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ओके आउ गोटे जान डेल्टा डेल्टा हूँ कौन तुम प्रिज्म जान प्रिज्म तो लाइटा व्हाइट लाइट पास करे व्हाइट लाइट पास कलापर रेड लाइट सब कम डिफ्रैक्शन करता कम डिस्पर्सन होता है बट कम डेविएशन होता है ठीक वर्ड हूँ डेविएशन है कम डेविएशन होता है रेड लाइट आ हूँ ब्लू लाइट हूँ अधिका डेविएशन होता है तो जानले कौन तो जिते वेवलेंथ अधिका से कम डेविएशन होता है ताने तुम डेल्टा हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है तो जिते अधिका वेवलेंथ हम से कम डेविएशन हम आउ गोटे कौन जान जिते वेवलेंथ अधिका तार जिते वेवलेंथ अधिका से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ताले आम जानले कौन म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ खेल ये करवा ओके तो जदि मु ये जो यंग्स एपारेटस टाक जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टाक मु एयर जगह पानी करी तो पानी कले कौन हम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनक्रीज हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनक्रीज हम माने वेवलेंथ कौन हम डिक्रीज हम आ वेवलेंथ डिक्रीज हम माने फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हम कहीं बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ देख तो बीटा वेवलेंथ ऊपर अच्छा तो बीटा माने फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो मुझे कहले नहीं देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन जाना नहीं गोटे मीडियम था जो डेनसीटीटा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन एंगल तो डेविएशन एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ओके तो जदि तुम हूँ वेवलेंथ कौन हो बढ़ डेविएशन एंगल कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम तो मुझे तुमको क्वेश्चन जो पचारि जे जदि मुझे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एयर मीडियम जगह मुझे पानी भितर परफॉर्म करी ताले सेठी तुम फ्रिंज विड्थटा कम ना बढ़ ना नो चेंज हम कौन हम एमती गोटे क्वेश्चन भी तुम ओएसटीटी बोधे आसाला ओके से सब नीट क्वेश्चन से छापुचे है तो जे नीट भल प्रिपेयर हो नीट क्वेश्चन प्रिपेरेसन करूँ से जब क्रैक कर नीट क्वेश्चन डायरेक्ट छापुचे है सीएसटी तो सेठी कौन हम तो बीटा तुम कहल ना बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो तुम जेहेतु तुम एयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा कम हो क्या वाटर ठारू तो जेहेतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनक्रीज है वाटर मीडियम तुम जो नहीं हल एपारेटस टाक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनक्रीज है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनक्रीज माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनक्रीज है माने वेवलेंथ कौन हम डिक्रीज है वेवलेंथ डिक्रीज है माने फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हम क्वेश्चन से सॉल्व हो बहुत इजी ओके आउ गोटे सब बबुल जेहेतु वार्डटा आसी तो सब बबुल मुझे सरफेस टेंशन सागे जोड़ी तो सब बबुल गोटे एक्सेस प्रेशर क्वेश्चन पड़े एक्सेस प्रेशर ओके तो एक्सेस प्रेशर पचार दिए सब बबुल एक्सेस प्रेशर केते हम है माने एक्सेस पेपर इनसाइड सब बबुल एक्सेस प्रेशर इनसाइड सब बबुल के फर्मुला हम 4T/R टीटा हूँ सरफेस टेंशन है टीटा सरफेस टेंशन आरटा हूँ रेडियस ऑफ द सब बबुल ओके 4T/R 4T/R एक्सेस प्रेशर फर्मुला कौन P इनसाइड माइनस P आउटसाइड ओके कले से हूँ एक्सेस प्रेशर ओके 40/R बट जदि तुम रेनड्रप देता है रेनड्रप्रे तुम 2T/R जेटी मन रख जो देख सब बबुले केतरा सरफेस एयर कंटाक्ट आस गोटे भीतर सरफेसटा गोटे आउटर सरफेसटा से 40/R आसुची आउ एनी ड्रप देथियो एनी बबुल देथियो सबुरे 2T/R हम तार एक्सेस प्रेशर फर्मुला मन रखियो 2T/R है 2T/R ओके तो 40 कहीं केवल सब बोले 40/R हुए एक्सेस प्रेशरटा क्वेश्चन गोटे आसे तुम जानते एक्सेस प्रेशरटा मुझे कौटी कौच कहले कौटी लिंक कली सरफेस टेंशन चैप्टर सहित ओके सब जिन लिंक करूँ चेष्टा कर रिमाइंड करने चेष्टा कर आउ देख रेनड्रप तापर पचार दिए क्वेश्चन हूँ रेनड्रप कहीं तुम स्पेरिकल होता है सरफेस टेंशन सिंपल कथा जान रेनड्रप हूँ कहीं स्पेरिकल होता है ओके तापर तुम आसीज हूँ कैपिलारिटी ऊपर क्वेश्चन आसो कैपिलारिटी क्वेश्चन देखिदेव आउ कौन क्वेश्चन से आसो ओके लेट इट तो आर आम आगे जावा तो यही क्वेश्चन आंसर कौन हम द फॉलोइंग फेनोमेनन इज रेस्पॉन्सिबल टू सब बबल टू अपीयर कलर व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स इन इट तो आर आंसर हम इंटरफेस ड्यू टू डिविजन ऑफ वेव फ्रंट तो वेव फ्रंट डिविजन हवा द्वारा तुम ये देखा मिले हूँ कलर सब बबुलटा है तुम ये रिफ्रैक्शन कहीदेवनी रेनड्रप तुम जो रेनबो फॉर्मेशन हुए है रेनड्रप मानक जो रेनबो देखापी मिले से तुम रिफ्रैक्शन तुम कहीपर बट एटी तुम रिफ्रैक्शन देखापी मिले ना ये इंटरफेरेन्स होता है इंटरफेरेन्स सब बबुल आसला माने इंटरफेरेन्स है ओके तुम कारण तुम आखिर पोजिशनटा चेंज होता है बार बार से हूँ तुम इंटरफेरेन्स ड्यू टू डिविजन ऑफ वेव फ्रंट तो ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर बट जो तुम रेनबो फॉर्मेशन देता से तुम रिफ्रैक्शन मारिक आसता ओके रिफ्रैक्शन ऑप्शन लेते रिफ्रैक्शन मारिक आसता पोलाराइजेशन कौन जान पोलाराइजेशन कौन करे है निकोलास प्रिज्म द्वारा तुम हूँ लाइटा हूँ अनपोलाराइज लाइट की पोलाराइज करे था से तुम गोटे ब्रूस्टर्स लॉ गोटे मालुस लॉ वेरी वेरी इंपोर्टेंट ब्रूस्टर्स लॉ मालुस लॉ ब्रूस्टर्स लॉ तुम जान म्यू इक्वल टू 10IP है म्यू इक्वल टू 10IP है IP हूँ कौन पोलाराइजिंग एंगल म्यू इक्वल टू 10IP ब्रूस्टर्स लॉ है आउट पोलाराइज मालुस लॉ भी अच्छी है सेटा हूँ तुम इंटेंसिटी हाफ हो जाए I0 cos स्क्वायर थीटा ओके तो सेटा छाड़ तो डिफ्रैक्शन कौन जान डिफ्रैक्शन भी देखीदेव पोलाराइजेशन तो सिंपल कहीदेली ओके नेक्स्ट आउ वेव ऑफ आसले आउ कहि तो नेक्स्ट हूँ तो ये ठीक आंसर जानीगल तो व्हाट विल बी द एंगल
of minimum deviation recording होची तो what will be the minimum angle of minimum deviation of a prism that has refractive index √2 and has refractive angle 60 degree एते इजी क्वेश्चन पड़छि प्रीवियस तो पिला कोजन कष्ट पड़छि ओके तो केम फिजिक्स बहुत इजी पड़थिला मते इजी लागे तो what will be the angle of minimum deviation of a prism that has refractive index √2 and has refractive angle 60 degree को जल्दी जल्दी को ओके तो ये आसला हूँ ऑप्टिक्स आसला ये ऑप्टिक्स चांस मिल जाए ऑप्टिक्स को घाटी दवा ओके आम चांस मिल कि मिल ओके तो रिफ्लेक्शन तो ऑलरेडी समस्त जान स्पेरिकल मिरर तो मोर भलसे कन्वेक्स कनकेव मिरर से जानी कन्वेक्स मिरर यूजेस कनकेव मिरर यूजेस ता संगे हो तार कौट ऑब्जेक्ट रही कौट तार इमेज फॉर्मेशन हम तो गोटे मेन फर्मूला खाली मन रखिथ 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v यहाँ हूँ मिरर फर्मूला ओके आउ लेंस फर्मूला मन रख 1/f लेंस एमती छुआ कन्फ्यूज होती लेंस माने कौन लेस माने कम तो मन रख 1/v माइनस 1/u यहाँ हूँ तुम लेंस फर्मूला यहाँ मिरर फर्मूला ओके तापर प्रिज्म रो फर्मूला तुम मन रखता प्रिज्म फर्मूला कौन हुए से जो डेविएशन फर्मूलाटा केते हुए I1 प्लस I2 है माइनस ए I1 प्लस I2 माइनस ए ओके एटा गोटे गला तापर एटा होची तुमरो जनरल फर्मूला बट मिनिमम डेविएशन केतले हुए मिनिमम डेविएशन केतले हुए जेते बेले मिनिमम डेविएशन केतले हुए जेते बेले होची I1 इक्वल टू I2 हेई थाए I1 इक्वल टू I2 होता है I1 इक्वल टू I2 होता है ओके I1 इक्वल टू I2 होता है से हूँ तुम मिनिमम डेविएशन देखा मिलता है और से फर्मूला कौन होता है म्यू इक्वल फर्मूला मन रख है साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एम हूँ माने मिनिमम डेविएशन है मिनिमम डेविएशन एंगल तो साइन ए बाय 2 दैट इज म्यू तो जान साइन आई बाय साइन आर है ताकू जमती यूजेस करके तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर पार आप गोटे क्वेश्चन आसे आउ मन रखियो जे यहाँ हूँ तुम मिनिमम डेविएशन पे आउ बेले बेले स्मॉल प्रिज्म दे था स्मॉल प्रिज्म वाटर लिखला मन जान से हूँ थीटा तुम देथो है एंगल ऑफ प्रिज्मटा से लेस देन 10 डिग्री देथियो 5 डिग्री 2 डिग्री केमती देथियो है तो से जगह तुम मिनिमम डेविएशन फर्मूला पकेबो डेविएशन फर्मूला पकेबो है डेल्टा हूँ मिनिमम डेविएशन फर्मूलाटा म्यू माइनस 1 इंटू ए तो यहाँ बहुत इंपोर्टाट फर्मूला मन रख बहुत थोड़े क्वेश्चन आसे म्यू माइनस 1 इंटू ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देथो एंगल ऑफ प्रिज्म देथो तुम डेल्टा बाहर जो है कि एंगल ऑफ प्रिज्मटा देखिए बहुत स्मॉल देथो है एंगल ऑफ प्रिज्मटा बहुत स्मॉल देथो माने लेस देन 10 डिग्री थी ओके आउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऊपर क्वेश्चन आसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केतल देखा मिले दीटा कंडीशन है लाइटटा प्रथम डेंसर रु डेयर मीडियम ट्रावेल करता दरकार सेकेंड केस कौन होता दरकार लाइटटा हूँ क्रिटिकल एंगल ठारू क्रिटिकल एंगल ठारू अधिक एंगल इंसिडेंट हवा दरकार है माने आई एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ये दुटा कंडीशन साटिस्फाई हेले ही तुम जाकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा मिल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कौन जान नहीं जो हूँ लाइटा डेंसर मीडियम रू रेयर मीडियम है जाऊँ से तुम ये नॉर्मल सहित 90 डिग्री है रेटा रिफ्लेक्टेड हो तो सही एंगल टाक तुम कह क्रिटिकल एंगल ये क्रिटिकल एंगल ठार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़े देवी लाइटटा कौन हम डेंसर डेयर गले कौन हम सी एवे फ्रॉम द नॉर्मल तो आउ टे जो पलि आस तो जापर कौन हो जो मीडियम लाइट होता है सी मीडियम रिटर्न कर आसला से कह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा कौटी मिलता है तुम जानी ब्रिलियंस ऑफ डायमंडटा बेसी ब्रिलियंस देखा था माने स्पार्कलिंग करता है तुम जो समर खरा टाइम जो मरीजिक आम कही था मिरेज फॉर्मेशन है तो यह हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइबर ऑप्टिक्स ओके तो फाइबर ऑप्टिक्स भी तुम जान तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तुम फर्मूलाटा मन रखता साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ओके म्यू आर बाय म्यू डी ये फर्मूला मन रख है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम आउ किसी फर्मूला मन रखा दरकार नहीं क्रिटिकल एंगल देथिबो साइन सी इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी साइन सी इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी सरला है तुम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट ओके तापर आउ गोटे आसो लेंस फर्मूला है लेंस थिन लेंस फर्मूला है सॉरी लेंस मेकर्स फर्मूला ये तो थिन लेंस फर्मूला तुम कहीदी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस मेकर्स फर्मूला तुम मन रख लेंस मेकर फर्मूला कौन हम 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 हमको साइन कन्वेंशन में कौन है टाइम नब तो साइन कन्वेंशन देखी तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है लेंस मेकर फर्मूला है तो यहाँ हूँ लेंस तर आर हूँ रेडियस कर r1 आर रेडियस कर r2 म्यू से लेंस रिफ्लेक्टिव धर म्यू तो एफ तुम फोकाल लेंथ बाहर कर ओके तो यहाँ क्वेश्चन आसी जाए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 मन रखिए हूँ गोटे ही केस तुम लेंस जो हूँ तुम भार्चुआल आउ इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स लेंस है कन्वेक्स भार्चुआल इरेक्ट इमेज के फॉर्मेशन थाए जिते ऑब्जेक्टा फोकस आउ पोल भितर थाए फोकस आउ पोल भितर ऑब्जेक्ट रही है फोकस आउ पोल भितर ऑब्जेक्ट रही है तार इमेजटा कौन फॉर्मेशन भार्चुआल इरेक्ट आउ सब केस रियल इनवर्टेड केस फॉर्मेशन हो केवल फोकस आउ पोल भितर थे ओके आ कनकेव तो ऑलवेज हूँ तुम भार्चुआल इरेक्ट फॉर्मेशन हम ठीक अच्छे क्लियर आ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मिरर रोचे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कौन v बाय u आउ हूँ तुम लेंस माइनस v बाय u है माइनस v बाय u क्लियर ओके तापर पावर फॉर्मूला टी कही दूसरी पावर फॉर्मूला कौन पावर फॉर्मूला हूँ 1/4 फोकल लेंथ पावर बाय 1/4 फोकल लेंथ किंतु खेल ये तुम फोकल लेंथ सेंटीमीटर देते सेंटीमीटर एटा मीटर देते 1/f कर सेंटीमीटर देते 100/f कर ओके एफटा सेंटीमीटर देते आ बेले बेले लेंस दुटा कंटाक्टर थे है लेंस दुटा कंटाक्ट थे तो पावर केते हो सिंपल से कौन कर पावर फॉर्मूला हूँ p1 प्लस p2 दुई जन पावर मिसई दब ओके दुटा पावर को मिसई दब आउ जदि फोकल लेंथ कही थो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 बेले बेले भर डिस्टेंस मैं दुटा लेंस डिस्टेंस थे टे है तो भर डिस्टेंस के डी डिस्टेंस थी से जगह पावर केते हम p1 प्लस p2 माइनस डी p1 इंटू p2 खाली p तो जानल 1/f तो जब फोकल लेंथ मांगी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाय p1 डी बाय f1 इंटू f2 है तो यहाँ हूँ तुम पावर फॉर्मूला पावर जानीगल ना नहीं ओके तापर माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप भी टे पढ़ेगा सब किसी टच कर दे ओके तो माइक्रोस्कोप जगह तो सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्मूला कौन हम सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्मूला कौन हम सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्मूला कौन हम सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्मूला हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्मूला हूँ हाँ 1 प्लस डी बाय एफ है सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्मूला हूँ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हूँ 1 प्लस डी बाय एफ 1 प्लस डी बाय एफ है फॉर डिस्टेंट विजन मन रखिए डिस्टेंट विजन गोटे सब सब मन रख 3 प्रकार डिवाइस तुम पढ़ाई हम सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ टेलीस्कोप तांकर गोटे रही डिस्टेंट विजन आउट इनफिनिटी केस डिस्टेंट विजन इनफिनिटी केस दुटा जगह मन रखा हम तो डिस्टेंट विजन हूँ 1 प्लस डी बाय एफ आउटा हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप कथा कहूँ आउ तार हूँ इनफिनिटी डिस्टेंट विजन मैंने इमेजटा डिस्टेंट विजन मैं तुम जो 24 सेंटीमीटर भर आखि भितर फॉर्मेशन होता है तो 1 प्लस डी बाय एफ आउ तुम इनफिनिटी केसटा के खाली डी बाय एफ है तो सिमिलरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन के हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन के हम मन रख भलसे है के हम माइनस FO बाय FE है डिस्टेंट विजन कथा कहूँ माइनस FO बाय FE है 1 प्लस FE बाय D है FO माने ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंसटा छोट थाए ना आ हूँ आई पीसटा बड़ थाए ऑब्जेक्टिवटा छोट थाए आई पीसटा बड़ थाए कहार तुम कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ आई पीसर फोकल लेंथ आ दुटा डिस्टेंट विजन वैल्यू पुट करदेव साइन कन्वेंशन यूज कर मैग्निफिकेशन पाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ हूँ गला माने डिस्टेंट विजन पाई आउ तुम हूँ ये सेटा कौन ओके तो यहाँ खाली मन रख तुम यहाँ मन रखा दरकार नहीं तुम हूँ ये मन रखा दरकार नहीं तुम कौन इनफिनिट पे 20 ओके तो तापर टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कौन हम टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कौन हम टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कौन हम कह टेलीस्कोप मन अच्छे ना नहीं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला
ये टिके भूल कहीदेली मतलब डाउट लगुला यहाँ हूँ टेलीस्कोप फर्मूला है यहाँ टेलीस्कोप फर्मूला मैग्निफिकेशन माइनस एफ ओ बाई एफ वन प्लस एफ बाई डी यहाँ टेलीस्कोप है एफटा उपरको आसे है आईपीएस फोकल लेंथ उपरको आसो मैग्नेट टेलीस्कोप है तो एलिमिनेशन मेथड मुझे जानी हूँ कारण ऑप्शन तुम देख जना पड़ जाए तापर यहाँ हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप फर्मूला हूँ हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप फर्मूला हूँ हम V0 बाय U0 है 1 प्लस डी बाई एफ कारण फोकाल आईपीएस फोकाल लेंथ हूँ तले रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप V0 बाय U0 1 प्लस डी बाई एफ है तो V0 तार बेले बेले आम लेंथ ऑफ द ट्यूब भी पकई था एल बाई एफ जीरो भी आम पकई था है मैंने यहाँ लिखिपर माइनस एल बाई एफ जीरो 1 प्लस डी बाई एफ ओके ठीक अच्छे आउ जदि एटा तार इनफिनिटी केसटा भी तुम लिखिपर कौन हम माइनस एल बाई एफ जीरो डी बाई एफ है तो बड़े लेंथ ऑफ द ट्यूब दी है लेंथ ऑफ द ट्यूब मैंने हूँ तुम यहाँ फर्मूला पकेब V0 बाई U0 1 प्लस डी बाई एफ पकई पार कि यहाँ डिस्टेंट विजन केस कथा कहूँ माइनस एल बाई एफ जीरो 1 प्लस डी बाई एफ देख एफटा तुम ऊपर को उठीज है एफटा तुम हूँ टेलीस्कोप ऊपर को पलि आसे है भितर जो पार्टा 1 प्लस एफ बाई डी ऊपर पलि आसो मैग्निफाई पावर ओके तो ये जानले आउ कौन ये पढ़ी पार बस ये जान था तो ये क्वेश्चन आम सल्व करवा एवं ओके तो बहुत जिन कही सारे मैंने रिएक्टिक्स भर्ती कर सारे ये आउ कौन जिन छाड़देगली हाँ स्कैटरिंग टी जान कहीं माने तुम स्काई ब्लू कलर देखा जाए है तो सेटा रिलीजन स्कैटरिंग लो कह जाए रिलीजन स्कैटरिंग लो कही था है स्कैटरिंग एंगल हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्बडा टू द पावर 4 है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ होता है हूँ रिलीजन स्कैटरिंग लो रिलीजन स्कैटरिंग लो तुम स्काई ब्लू देखा जाए तुम मेघटा हूँ धला देखा जाए है रेड सिग्नल बहुत डिस्टेंस ट्रावेल करता है तो यह सब हूँ तुम हूँ केवल कौन स्कैटरिंग ओके रिलीजन स्कैटरिंग लो ओके तो आम 14 नंबर क्वेश्चन सल्व करिया पाखापाखि ये 20टा क्वेश्चन तुमको कही सारे ओके गोटे क्वेश्चन तो ये सब जिन लिभ हो किसी जिन तो माइंड पशु किसी जिन बाहर बट जस्ट शुण खाली है तो बिलीव रखी शुण है एग्जाम निहाती तुम कहीदेली फिजिक्स किसी न आसते तुम आराम से 7+ मार्क तो रखिक आसो 100% 7+ मार्क तो यहाँ तुम जो मैंने मैथ केमिस्ट्री कर तो यहाँ बोनस तुम ओके तेरे 14 क्वेश्चन देख है जगह होगा मोर तो 14 नंबर क्वेश्चन कौन थी व्हाट विल बी द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म दैट हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एंड हैज रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री तुम जो पचार हूँ मुझे कहीदे गोटे गोटे भिडियो बनवाई 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाए है तो घंटे भिडियो मिनिमम 1.5 घंटा 2 घंटा कारण मुझे डिस्टर्बांस हुए हुए तो मिनिमम 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाए तो से बिजी भी रोचे तो से बनाए भिडियो आस बट मुझे चेष्टा कर डेली मिनिमम 2टा भिडियो पकाइए एग्जाम पर तो व्हाट विल द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म दैट हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एंड हैज रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री तो देखो रिफ्रैक्टिव एंगल तुमको दे दीजिए 60 डिग्री ओके रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री दे दीजिए आउ म्यू दे दीजिए तुम के √2 तो म्यू तुम जान sin i बाई sin r है आ मिनिमम डेविएशन आकार फर्मूला तुम जान मुझे जस्ट गोटे सब कही रिसेंटली एवं a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 sin a बाई 2 ओके तो तुमको ए तो जाना ना तो sin a बाई 2 छाड़ मैंने sin r पकई दियो तो तुमको दरकार हो कौन डेल्टा m दरकार तो डेल्टा m को जीवा पूर्व आम टे खेल करवा जगह होनी ओके छोट छोट करवा तो ये sin r जगार मुझे पकई पारि आटा 60 दीजिए ना sin 60 वैल्यू के मुझे लिखिपारि sin i इक्वाल टू एमती लिखा sin i इक्वाल टू के हम तुम ए भी बाहर कर ना ये के हम देख sin r इक्वाल टू sin a बाई 2
मैंने हूँ तुमको आर देचे 60 डिग्री तो साइन एटा केते हो 120 डिग्री ओके तो साइन ए इक्वल केते हम साइन ए इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर है तो म्यू भैल्यू केते √2 साइन आर केते आर देचे 60 डिग्री तो साइन 60 भैल्यू केते √3/2 तो √3/2 है तो √2 कटिज तो √3/2 आसला तो ये ऑर्डर भैल्यूटा आसुची कौन पे कटु ना किसी गोटे क्वेश्चन भूल देछि नहले ऑर्डर आसुची ओके ठीक है देखिए √3/2 होल रूट ओवर 3/2 होल रूट ओवर आसला तो साइन साइन केते एंगल सहित √3/2 समान हम सेमती तो किसी ना आम पाखे वैल्यू what will be the angle of minimum deviation of a prism that has refractive angle √2 and has refractive angle 60 degree तो मैं refractive angle जो 60 डिग्री देछि सेटा को एंगल ऑफ प्रिज्म नियो देखिए 60 डिग्री तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री नियो 60 डिग्री नेले तो मैं साइन आर 30 डिग्री हम तो साइन 30 रो वैल्यू केते साइन 30 रो वैल्यू होची 1/2 तो 1/2 आसला ओके तो 1/2 आसुची तो 1/2 आसले √2 कटि जो 1/√2 तो आई केते आसला 45 डिग्री आई आसला 45 डिग्री ओके तो आई आसला 45 डिग्री तो साइन आई इक्वल टू आम कौन साइन ए प्लस डेल्टा m/2 कंपेयर करो है एटा हूँ फर्मूला तो साइन आई साइन आई इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m डिवाइड बाय 2 तो साइन आई जगह केते 45 डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू ए प्लस डेल्टा m डिवाइड बाय 2 ओके तो केते पाइली ताले एटा 90 डिग्री हो जिवो 90 ए रे वैल्यू केते 60 डिग्री डेल्टा m तो डेल्टा m 90 माने 60 केते 30 डिग्री ओके तो ऑप्शन ए होची राइट आंसर 30 डिग्री हो तो जो रिफ्रैक्टिव एंगल सेटा एक्चुअली प्रिज्म एंगल लिखा कथा हला ये भूल ले टिके लिखि मते लागुची रिफ्रैक्टिव एंगलटा तमर सेठी भूल लेखा है प्रिज्म एंगल एटा भी नीट क्वेश्चन कॉमर्स वाला नीट क्वेश्चन करछि एटा करछि देखियो हला पूरा नीट क्वेश्चन जे माने देइछि जो माने नीट क्वेश्चन करिक जाइथिबो माने सियोरली तुम हो कोइ परियो फिजिक्स रो माने कहतले 100 क्वेश्चंस करि परियो पूरा हला तो एटा होची राइट आंसर हो 30 डिग्री हला तो फार्मूला मन रखियो म्यू इक्वल टू sin a by sin r इक्वल टू sin a plus delta m/2 sin a/2 तो रिफ्रैक्टिव एंगल देइथिबो ने एक्चुअली सेठी तुम रिफ्रैक्टिव एंगल लेखाइ नथिबो रिफ्रैक्टिव एंगल लेखाइ तुम तुम ता भाबिबो जे प्रिज्म एंगल ओके सेटा प्रिज्म एंगल तो सेमती से लेखुची ता वर्डिंगटा लेखुची रिफ्रैक्टिव एंगल माने सेटा प्रिज्म एंगल सिंपल तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जिबा